नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्यारे चैनल सुपर अकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्लास होने वाली है कैलेंडर में आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है, जो बड़ी ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं। हमारी जो पिछली दो क्लास हुई थी, जिस भाई या बहन ने अभी तक क्लास को नहीं देखा हो वो पहले उन दो क्लास को देख ले, फिर उसके बाद इस क्लास को देखे, ताकि जो बेसिक होता है वो अच्छे से समझ में आ जाए। और बेसिक अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था तो परसों कौन सा दिन होगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बीते कल से यानी हम मान लेते हैं ये दिन है आज। कौन सा दिन है? ये दिन है आज। उसने कहा बीते कल से 2 दिन पहले, बीता कल से 2 दिन, बीता कल 1 दिन और 2 दिन। 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो दिन कौन सा है? शुक्रवार। और मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका अच्छे तरीके से, जब दिनों की संख्या गिनती में देते हैं तो पहले और बाद का कोई महत्व नहीं होता। तो बीते कल से 2 दिन पहले 1 दिन और 2 दिन, कौन सा दिन था? शुक्रवार था। तो परसों कौन सा दिन होगा? इसका मतलब आने वाले परसों कौन सा दिन होगा? तो आज के बाद आने वाला कल और आने वाला परसों, ये कौन सा दिन होगा? देखिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। कौन सा दिन? बुधवार। तो देखना ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट होगा। बात क्लियर है मेरे प्रिय विद्यार्थियों? अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं हो तो कमेंट कीजिए, और आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर लिया सभी ने? चलो टाइप को नेक्स्ट करते हैं, टाइप चेंज करते हैं, क्योंकि काफी क्वेश्चन हो चुके। इस टाइप के क्वेश्चन पिछली क्लास में हमने काफी क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 17, देखो बिल्कुल सेम वही सवाल है, उसी टाइप का। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, मान लेते हैं ये आज का दिन है। ये आज है, और उसने कहा है बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था। तो बीता कल से 3 दिन पहले, 1 2 3, ये दिन कौन सा था? बुधवार था। बात क्लियर? कौन सा दिन था? बुधवार था। तो रविवार कब होगा? तो बताइए रविवार कब होगा? तो देखो, बुधवार के बाद आता है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद आता है शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो उसने यही हमसे पूछा रविवार कब होगा। देखिए, इसने जो हमारे टाइप राइटर है उन्होंने कोई गलती कर दी है। गलती ये कर दी है कि यहां दिनों की संख्या, सवाल में दिनों की संख्या होनी चाहिए थी। वो सवाल में यहां बोल रहा है रविवार कब होगा। तो रविवार, अगर यहां बुधवार था, रविवार तो आज है, तो ऑप्शन होना चाहिए था कि आज या आने वाला कल, आने वाला परसों, या बीते कल या बीता परसों। लेकिन ऑप्शन में तो दिन ही बता रहा है। जब ऑप्शन में दिन ही दे रखा, दिन तो पूछ रहा मेरे भाई रविवार कब था, यानी रविवार कब होगा, तो दिन तो उसने दे रखा। तो इसका मतलब हमारे जो टाइप राइटर है उन्होंने थोड़ा गलती मिस्टेक करती है। चलो कोई बात नहीं, इंसानों से ही गलती होती है, कोई बात नहीं। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
क्वेश्चन को पढ़िए। यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था, देखिए मैंने कहा ना था हमारे टाइपराइटर ने गलती कर दी, वही क्वेश्चन देखिए यहाँ कर दिया। देखो यही क्वेश्चन जो था वही क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ, लेकिन वहां लाइन छोड़कर ऑप्शन गलती से बैठा दिए, वो क्वेश्चन देखो ये रहा बिल्कुल सेम सवाल। अब यहाँ ऑप्शन सही थे। यदि बीते कल से पहले पहला दिन बुधवार था, तो हम मान लेते हैं ये आज। बीते कल से पहला दिन, बीता कल से पहला कौन सा दिन था? ये दिन था बुधवार। बीते कल से पहला दिन बुधवार था, तो रविवार कब होगा? तो देखिए बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो रविवार कब होगा? तो यहां आज, आने वाला कल, आने वाला परसों। तो देखिए आने वाला आज से 3 दिन बाद, गलत, आज के 3 दिन बाद नहीं, आज के 2 दिन बाद। दूसरा ऑप्शन आने वाला कल, नहीं आने वाला कल तो रवि शनिवार होगा। तीसरा ऑप्शन आज, नहीं आज तो दिन आ रहा है क्या? बृहस्पति, आज तो दिन आ रहा शुक्रवार, हमें जाना रविवार पर। आने वाले कल के अगला दिन, तो आज शुक्रवार, आने वाला शनिवार, शनिवार के अगला दिन रविवार, तो बात सही है। आने वाले कल के, कल से अगला दिन क्या होगा? रविवार होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई सभी के? फिर दोबारा देखिए, अगर किसी स्टूडेंट को कोई बात समझ में नहीं हो, उसने कहा था बीते कल से पहला दिन बुधवार था, हमने ये माना आज बीता कल से पहला दिन बुधवार था, तो बताइए रविवार कब होगा? बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। आज शुक्रवार है तो रविवार कब बैठ रहा? यानी आने वाले कल से अगला दिन। ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट होगा, आने वाले कल से अगला दिन। सही चल लेना। अगला क्वेश्चन, यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था, देखिए आज बीता कल, तो बीता कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था, बीता कल से पहला दिन, ये दिन क्या था? बृहस्पतिवार था। चलो ये दिन बृहस्पतिवार हो गया, तो रविवार कब होगा? देखिए रविवार, सॉरी बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यहां होगा। तो कब होगा? अगर यहां बृहस्पतिवार है या आज, आने वाला कल क्या होगा? रविवार। ऑप्शन देखिए आज, नहीं आज से 2 दिन बाद, गलत, आज के 1 दिन बाद ही। आने वाला कल, तो आने वाला कल ही तो है। अगर यहाँ बृहस्पतिवार है तो शुक्रवार, शनिवार, और शनिवार के बाद रविवार। आज शनिवार है तो आने वाला कल रविवार ही तो होगा। ऑप्शन तीसरा, आने वाला कल रविवार होगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सभी के समझ में आ रहा होगा सभी अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। जल्दी करिए। चलते हैं क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, यदि बीते कल से पहला वाला दिन रविवार था, तो हम इसे मान लेते हैं आज, ये आज है, और उसने बताया है बीते कल से पहला वाला दिन, बीता कल से पहला वाला दिन रविवार था। बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था। क्या दिन था? तो बीते कल से पहला वाला दिन ये क्या था? रविवार था। चलो ये बात समझ में आ गई अच्छे से। तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? देखिए सेंटेंस लंबा खींच दिया,
तो आने वाले कल से, तो पहले आने वाला कल से, अगले दिन से, कल से अगले दिन से, तीसरे दिन कौन सा दिन होगा? 1 2 3, ये दिन हमें बताना है ये कौन सा दिन होगा। देखिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। बात समझ में आ गई? कौन सा दिन होगा? रविवार। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको पिछली क्लास में ये भी बताया था, जब इतनी बड़ी लंबी संख्या हो जाए तो आप कब तक दिनों को काउंटिंग करोगे? संख्या गिन लो, और मैंने बताया किसी भी दिन में, किसी भी तारीख में 7 जोड़ने पर या 7 घटाने पर पुनः वही दिन प्राप्त होता है। काउंटिंग करें, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 आ गया। तो रविवार में 7 जोड़ दे तो ये दिन क्या होगा? रविवार होगा। बात क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन 21 की तरफ। टाइप नेक्स्ट आ चुकी है। क्वेश्चन को नोट करिए। सभी ने नोट कर लिया क्वेश्चन? एकदम पेन फ्री क्वेश्चन है, तो आपको देखते ही पता लग गया होगा। देखो, समंत को याद है, यानी एक नाम दे रखा है, समंत को याद है कि उसके भाई का जन्म दिवस 15 फरवरी के बाद, किंतु 18 से पहले है। तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी, 15 के बाद, इसका मतलब 15 फरवरी को तो जन्म दिवस नहीं है, 15 के बाद है। तो 15 के बाद कौन सी तारीख आती है? 16 17, और फिर करा 18 से पहले, इसका मतलब 18 को भी नहीं, तो 18 से पहले 17। 15 के बाद 18 से पहले, इसका मतलब या तो 16 या फिर 17। इससे आगे क्या बोला है? जबकि उसकी बहन को याद है, उसकी बहन की याद के अनुसार उसके भाई का जन्म दिवस 16 फरवरी के बाद, किंतु 19 फरवरी से पहले है। तो 16 के बाद आप बताइए कौन सी तारीख आएगी? 17। और 19 से पहले, तो मेरे भाई 19 से पहले, उस 18 से पहले तो उसके भाई ने बता दिया था कि 18 से पहले जन्म हुआ है। तो दोनों की बताई हुई तारीख कौन सी मैच कर गई? 17। इसका मतलब उसका जन्म किस फरवरी को हुआ है? 17 फरवरी को उसका जन्म दिवस। ठीक है, चलो एक और आसान तरीके से बता रहा हूं, आपको अभी बात समझ में नहीं होगी, लेकिन आशा करता हूं समझ में आगे होगी। फिर भी और बता देता हूं, आपको आसान जब समझ में आ जाएगा तो आप फिर पेन फ्री क्वेश्चन करने लग जाओगे। कैसे? एक नॉर्मल सी साधारण भाषा जैसे बोल रहा हूं उसी हिसाब से आप करते चले जाओ। कि समंत को याद है उसके भाई का जन्म 15 के बाद, तो 15 के बाद तारीख 16 17 18 से पहले, तो लिखना बंद कर दो 18 से पहले। फिर उसने कहा उसकी बहन को याद के अनुसार उसके भाई का जन्मदिन 16 के बाद, 16 के बाद 17, और 19 से पहले 18 19 से पहले। अब दोनों की बताई हुई तारीख में जो सी तारीख मैच कर जाए वो उसके जन्म दिवस है। कौन सा मैच कर गई तारीख? 17। तो आंसर क्या होगा? 17। बात क्लियर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाकी स्टूडेंट देखते हैं कि इतना लेंथी सवाल को देखकर डरते हैं, लेकिन पेन फ्री क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल को देखकर डरो मत, वरना सवाल तुम पर हैवी हो जाएगा फिर, और जैसे सवाल हैवी हुआ वैसे ही तुम अपने आप ही फिर समझ लो क्या होगा। तुम खुद क्वेश्चन पे हावी हो जाओ। क्वेश्चन प्रताप को ठीक प्रकार से याद है कि उसकी मां का जन्म दिवस 23 अप्रैल से पहले, किंतु 29 अप्रैल के 19 अप्रैल के बाद। 23 से तो पहले और 19 के बाद, देखना 19 के बाद कौन सी तारीख आएगी? 19 के बाद 20 21 22 और उसने कहा 23 से पहले, तो ये होगी बात। अब इससे आगे चले,
जबकि उसकी बहन को ठीक प्रकार से याद है कि उसकी मां का जन्म दिवस 22 अप्रैल को ओश 22 अप्रैल को ओश ने इसके बाद हुआ। उसकी मां का जन्म दिवस कब हुआ? देखो हमारे टाइपराइटर वाले यहाँ 22 अप्रैल को ये ओश लिख दिया, यहाँ कोई संख्या लिखने की जगह है इन्होंने ओश कर दिया। चलो कोई नहीं, बाकी यहाँ इन्होंने एक मिस्टेक है, यहाँ क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, इसमें कोई संख्या छूटी हुई है, कोई उसमें तारीख दी होगी कि इस तारीख से पहले इस तारीख के बाद, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में ही हम गलती मान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ी गलती कुछ नहीं है, गलती सिर्फ इतनी है कि यहां जो है ये शब्द गलत लिख दिया। 22 अप्रैल को उसके ना इसके बाद, यानी ये जो है ये वर्ड यहां गलत लिख दिया, यहां ओश की जगह और आएगा 22 अप्रैल को और ना इसके बाद, तो यहां शब्द आएगा और, ठीक है। तो ये और आएगा ना कि ओश। तो अब देखिए प्रताप को ठीक प्रकार से याद है कि उसकी मां का जन्म दिवस 23 अप्रैल से पहले 19 अप्रैल के बाद, तो 19 के बाद 20, 21 और 22 और 23 से पहले, यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद कह रहा है उसकी बहन को ठीक प्रकार से याद है कि उसकी मां का जन्म दिवस ना तो 22 को, देखो ना तो 22 अप्रैल, ना तो 22 अप्रैल और ना ही इसके बाद हुआ, ना तो 22 को हुआ ना इसके बाद हुआ, तो इसका मतलब फिर किस डेट को हुआ होगा? इन दो डेट रही है। इससे आगे देखो उसकी मां का जन्म दिवस कब है, तो देखो उसकी मां का जन्म दिवस कब है, कितनी डेट बची, क्लियर नहीं हो पाया किसी भी एक डेट को, ना तो 20 और ना ही 21, सस्पेंस में छोड़ा गया है सवाल। तो आप भी आंसर सस्पेंस में छोड़ दीजिए कि आंसर या तो 20 है या 21 है। ऑप्शन उसकी मां का जन्म दिवस 20 या 21 को है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यहां ओस जो था इसको चेंज करके यहां और लिख देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, विनोद को याद है कि उसकी मां का जन्मदिन 17 अप्रैल के बाद लेकिन 21 अप्रैल से पहले पड़ता है। 17 के बाद तो 18, 19, 20 और 21 से पहले। बात क्लियर, यहां तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद बोला गया है जबकि उसकी बहन को याद है कि उसका मां का जन्मदिन 19 अप्रैल के बाद लेकिन 24 अप्रैल से पहले पड़ता है। 19 के बाद तो 19 के बाद 20, 21, 22, 23 और 24 से पहले। बताइए उसकी मां का जन्मदिन कितने अप्रैल को है? तो दोनों की बताई हुई तारीख में कौन सी तारीख मैच कर रही, कौन सी संख्या मैच कर रही है? 20। तो उसकी मां का जन्म कितने अप्रैल को है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों उसकी मां का जन्मदिन 20 अप्रैल को है। कर लिया होगा, बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24,
मीता को ठीक प्रकार याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 8 जुलाई के बाद लेकिन 12 जुलाई से पहले पड़ता है। 8 के बाद यानी 9, 10, 11 और कहा 12 से पहले पड़ता है। फिर बोला गया है मीता के भाई को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 10 जुलाई के बाद लेकिन 15 जुलाई से पहले पड़ता है। 10 जुलाई के बाद तो 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15 से पहले पड़ता है। तो देखो दोनों की बताई हुई तारीखों में कौन सी तारीख मैच कर रही है, जो दोनों में कॉमन हो 11। तो ज्ञात कीजिए कि मीता के पिता किस दिन पैदा हुए थे। तो किस दिन पैदा हुए थे? 11 जुलाई को। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन राइट होगा। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। आभा आभा को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन शुक्रवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद है। देखो क्वेश्चन कहा, आपके तारीख छोड़ो, दिनों में बात कर रहा। आभा को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्म शुक्रवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद है। ध्यान देना, सोमवार के बाद है तो इसका मतलब मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, बृहस्पतिवार भी हो सकता है, और उसने कब से? बृहस्पतिवार, शुक्रवार से पहले। तो देखिए सोमवार के बाद शुक्रवार से पहले 3 दिन पड़ते हैं। इन 3 दिनों में उसका जन्मदिन हो सकता है। अब इसके बाद उसके भाई अभय को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन बुधवार के बाद। तो बुधवार के बाद क्या दिन आएगा? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार। और इससे आगे देखना, कोई दिन मैच नहीं कर सकता दोनों में। अब एक ही मैच करा तो हमें यही सिद्ध हो गया कहा उसका जन्मदिन इसी दिन को। बुधवार के बाद शनिवार से पहले है। जब उसके भाई ने ठीक पहले बता दिया था शुक्रवार से पहले हुआ है तो शनिवार तक काय गुजारे वालों को। तो कौन सा दिन मैच कर गया दोनों में? बृहस्पतिवार। बात कर गया। देखना बृहस्पतिवार दिन मैच कर रहा है तो आंसर क्या होगा? उसकी माता का जन्मदिन निश्चित रूप से निम्न में से किस दिन पड़ता है? तो बता दो किस दिन पड़ता है? बृहस्पतिवार को पड़ता है। आप तो अपना बताओगे नहीं, यदि आपको केक मंगाना पड़ जाए तो हम आभा की माता का ही बता रहे हैं किस दिन पड़ता है? बृहस्पतिवार को पड़ता है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? तो चलते हैं, आज की क्लास को यही विराम देते हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आपको हाजिर होते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके, क्योंकि सपोर्ट आप ही करोगे। हम तो मेहनत ही तो कर सकते हैं, आप सपोर्ट करना, जितना सपोर्ट हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।